नमो नमः प्यारे बच्चों। संस्कृत की कक्षा में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आज के इस वीडियो में हम अध्याय नंबर 7 जिसका शीर्षक है भारत जनता हम का अध्ययन करेंगे। भारत जनता हम यानी भारत की जनता। ठीक है, तो भारत की जनता कैसी है उसके बारे में, भारत की जनता की विशेषताओं के बारे में इसमें वर्णन किया गया है। तो प्रस्तुत कविता आधुनिक कवि कुल शिरोमणि डॉक्टर रमाकांत शुक्ल द्वारा रचित काव्य भारत जनता हम से साभार उद्धृत है, मतलब उसका एक पाठ है। इस कविता में कवि भारतीय जनता के सरोकारों, विविध कौशलों, विविध रुचियों आदि का उल्लेख करते हुए बताते हैं कि भारतीय जनता की क्या क्या विशेषताएं हैं। अभिमान धना विनियोपेता शालिनी भारत जनता हम, कुलिशादपि कठिना कुसुमादपि सुकुमारा भारत जनता हम। अभिमान धना यानी अभिमान रूपी धन वाली, विनयोपेता विनम्रता से परिपूर्ण, शालीना और शालीन स्वभाव वाली भारत जनता हम, मैं भारत की जनता हूँ। और कैसी हूँ? कुलिशादपि कठिना, कुलिशाद का मतलब होता है वज्र से भी, ठीक है, तो वज्र से भी कठिन हूँ। और कुसुमादपि सुकुमारा, फूल से भी कोमल हूँ। ऐसी मैं भारत की जनता हूँ, भारत जनता हम। तो पहला जो श्लोक है उसका अर्थ क्या हुआ कि भारत की जनता है वो कैसी है? अभिमान रूपी धन वाली और विनम्रता से परिपूर्ण, शालीन स्वभाव वाली, वज्र से भी कठिन और फूल से भी कोमल मैं भारत की जनता हूँ। ठीक है, ये विशेषताएं बताइए। पहले में सेकंड वाले में क्या कहते हैं कि निवसामि समस्ते संसारे मन्ये च कुटुंबम वसुंधराम प्रेयः श्रेयः च चिनोमिभ्यम निसुविवेका भारत जनता हम। निवसामी समस्ते संसारे, समस्ते संसारे यानी संपूर्ण संसार में, निवसामी मैं निवास करती हूँ। कौन कह रहा है? ये भारत की जनता कह रही है कि मैं संपूर्ण संसार में निवास करती हूँ। मन्ये च कुटुंबम वसुंधराम, और इस कुटुंबम यानी इस पूरी पृथ्वी को ही, कुटुंब मतलब परिवार, और वसुंधराम का मतलब पूरी पृथ्वी को, तो पूरी पृथ्वी को ही अपने परिवार के समान मानती हूँ। प्रेयः यानी रुचिकर, प्रिय लगने वाला, श्रेयः कल्याण करने वाला, तो रुचिकर और कल्याणकारी दोनों को ही चिनोमी प्लस उभयम है, ये चिनोमी उभयम शब्द है, चिनोमी प्लस उभयम। चिनोमी का मतलब चुनती हूँ, उभयम मतलब दोनों को, यानी कि मैं दोनों तरह के रास्तों को चुनती हूँ जो को कैसा हो, एक तो प्रेयः सबको प्रिय लगने वाला हो, रुचिकर हो सबके लिए, और श्रेयः सबके लिए कल्याणकारी हो। ठीक है, सुविवेका भारत जनता हम, और मैं सुविवेका यानी अत्यधिक विवेक से युक्त हूँ, अच्छी बुद्धि वाली मैं भारत की जनता हूँ। ठीक है, तो दूसरे वाले में भारत की जनता क्या कह रही है कि मैं पूरे संसार में निवास करती हूँ और पूरी पृथ्वी को मैं अपना परिवार मानती हूँ, और कल्याणकारी और रुचिकर दोनों का मैं चुनाव करती हूँ, दोनों को चुनती हूँ, और ऐसी विवेक से युक्त मैं भारत की जनता हूँ। अगले में कह रहे हैं कि विज्ञान धना हम, ज्ञान धना साहित्य कला संगीत परा आध्यात्म सुधा तटिनी स्नानई परिपूरिता भारत जनता हम। अब क्या कह रही है भारत की जनता कि मैं विज्ञान धना अहम, मैं विज्ञान रूपी धन वाली हूँ, ज्ञान धना ज्ञान रूपी धन वाली हूँ, साहित्य कला संगीत परा साहित्य कला और संगीत में निपुण हूँ, परा का मतलब निपुण हूँ उसमें भी, यानी साहित्य कला और संगीत की मुझे ज्ञान है। आध्यात्म सुधा तटिनी स्नानई, और अध्यात्म रूपी ज्ञान जो है उसकी ज्ञान रूपी सुधा का मतलब होता है अमृत के समान, तटिनी होता है नदी, स्नानई उसके अंदर स्नान करने से, परिपूता एकदम पवित्र भारत जनता हम, मैं भारत की जनता हूँ। दूसरी वाली लाइन की क्या है कि अध्यात्म सुधा तटिनी स्नानई, अध्यात्म रूपी अमृत, अध्यात्म के का जो ज्ञान है, आध्यात्मिक ज्ञान वाले अमृत की नदी में स्नान करने से पवित्र मैं भारत की जनता हूँ। ठीक है, विज्ञान रूपी धन वाली हूँ, ज्ञान रूपी धन वाली हूँ, साहित्य संगीत और कलाओं में निपुण हूँ, और आध्यात्मिक ज्ञान का जो अमृत है उस अमृत रूपी नदी में स्नान करने से एकदम पवित्र मैं भारत की जनता हूँ। मम गीतई मुग्धम समम जगतम, समम जगत यानी पूरा संसार, मम गीतई मेरे गीतों से, गीतई में तृतीय विभक्ति बहुवचन है, तो मेरे जो गीत हैं उन गीतों से सारा संसार मुग्ध है, मोहित है। मम नृत्य मुग्धम समम जगतम, और मेरे नृत्य से भी सारा संसार है वो मोहित है। मम काव्य मुग्धम समम जगतम, और मेरे काव्यों से भी सारा जगत संपूर्ण संसार है वो मोहित है। रस भरिता भारत जनता हम, ऐसी रस से भरी हुई मैं भारत की जनता हूँ। उत्सव प्रिया हम, श्रम प्रिया, पद यात्रा देशाटन प्रिया, लोक क्रीड़ा सत्ता वर्धई अतिथि देवा भारत जनता हम। उत्सव प्रिया यानी उत्सव जिसको अच्छा लगता है, ऐसे उत्सवों को प्रिय लगने वाली, उत्सव जिसको प्रिय लगते हैं ऐसी उत्सवों से प्रेम करने वाली। श्रम प्रिया यानी श्रम से प्रेम करने वाली। पदयात्रा देशाटन प्रिया, पद यात्रा यानी पैदल यात्रा, और देशाटन का मतलब होता है देश भ्रमण, देश में घूमने का।
तो पैदल पैदल ही देश में भ्रमण करने से प्रेम करने वाली, लोक क्रीड़ा आसक्ता और लोक संसार की जो क्रीड़ाएं हैं, मनोरंजन है, उसमें आसक्त, वर्धई अतिथि देवा और अतिथि को देवता के समान मानने वाली, उसके समान उसका आदर करने वाली भारत जनता हम, मैं भारत की जनता हूँ। ठीक है, तो इसमें क्या कह रही है भारत की जनता कि मैं उत्सव से प्रेम करने वाली हूँ, परिश्रम से प्रेम करने वाली हूँ, पैदल यात्रा करते हुए देश का भ्रमण करने से प्रेम करने वाली हूँ और मनोरंजन की क्रीड़ा से युक्त हूँ और अतिथि को देवताओं के समान मानने वाली मैं भारत की जनता हूँ। मैत्री में सहजा प्रकृतिरस्थि नो दुर्बलतायाः पर्यायः मित्रस्य चक्षुषा संसारम पश्यन्ति भारत जनता हम। मैत्री मित्रता जो होती है वो में मतलब मेरी सहजा प्रकृति अस्ति, सामान्य प्रकृति है, सामान्य स्वभाव है, यानी कि मित्रता मेरा सामान्य स्वभाव है। न दुर्बलतायाः पर्यायः, मेरी कमजोरी का पर्याय नहीं है, यानी कि मैं सबसे मित्रता की भावना रखती हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कमज़ोर हूँ और किसी से मैं लड़ाई झगड़ा नहीं कर सकती, किसी से हारने के डर से मैं ऐसा करती हूँ, ऐसा नहीं है, बल्कि यह मेरी सामान्य प्रकृति है, सामान्य स्वभाव है कि मैं सबके साथ मित्रता का व्यवहार करती हूँ। मित्र से चक्षुषा संसारम पश्यन्ति, और मित्र की आंखों से संसार को देखती हूँ, यानी पूरे संसार को मित्र के समान देखती हूँ। ऐसी भारत जनता हम, मैं भारत की जनता हूँ। विश्वस्मिन् जगति गतास्मि, गता हमस्मि, मैं इस पूरे संसार में गई हुई हूँ। विश्वस्मिन् जगति सदादृश्य, और पूरे संसार को मैंने देखा हुआ है। विश्वस्मिन् जगति करोमि कर्म, पूरे संसार में मैंने कार्य किया हुआ है। कर्मण्या भारत जनता हम, ऐसी कर्मशील मैं भारत की जनता हूँ। ठीक है, यानी भारत की जनता की क्या क्या विशेषताएं हैं वो इस पूरे जो काव्य है उसमें आपको दी गई हैं। आपको समझ में आ गया होगा, और नहीं आया होगा तो इसका जो अर्थ है सरलार्थ साथ में इसी के साथ PDF बना हुआ है, मैं भी वो आपको भेज दूंगी, उसमें देख के भी आप इसको समझ सकते हो। हालांकि थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन अगर पढ़ोगे तो बहुत इजीली आपको समझ में आ जाएगा। ओके बेटा, धन्यवाद।